हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला चैप्टर धार्मिक आंदोलन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसका बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, 24। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो किस चीज का? तो बौद्धों का। त्रिपिटक किसका है? बौद्धों का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका कुशीनगर या कुशानारा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, अशोक द्वारा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो क्या हो जाएगा? पाली भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो क्या हो जाएगा? अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सांची क्यों विख्यात हैं? तो किसके लिए विख्यात हैं? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? जानत्रिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महावीर का माता का नाम थी तो क्या होगा? त्रिशला। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस भाषा में ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ऋषभ देव। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बोध गया स्थित है कहाँ है? ये आपका बिहार में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका है? बौद्ध का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया या बोध गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन कहलाता है तो क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 24 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला तो क्या हो जाएगा? महिला और क्षुद्र। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो क्या है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? घोड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो क्या नाम है? नागा अर्जुन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महावीर का मूल नाम था तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान।
ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे एरिया एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? चालुक्य सोलंकियों द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के तीर्थंकर थे, तो महावीर क्या तीर्थंकर से पूछ रहा क्वेश्चन, तो हो जाएंगे 24वां। ऑप्शन ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु है, तो क्या है? अहिंसा है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? ये कहे थे महावीर स्वामी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? महावीर। क्या थे? 24वां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका क्या हो जाएगा? कैवल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलबन। कुंडलबन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? तो अहिंसा, ये आपका समान नहीं है। ठीक है, बाकी सब समान है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस नगर पर प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संदर्भ में 4 स्थानों नीचे उल्लेख है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है। जन्म, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, और प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो मिलाइए, एक का तो क्या हो जाएगा? 3। एक का 3 किस में है? ऑप्शन सी में। 2 का 2, 2 का 2, 3 का हो जाएगा 1 और 4 का 4। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? 14 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? मखली गोसाल। क्या हो जाएगा? मखली गोसाल। ऑप्शन डी हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान अत्यधिक था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हिंद यूनानियों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? जमाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जमाली। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? जैन धर्म। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको कथन ए और कथन आर में देखना है। ठीक है। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, ये आपका सही है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी आपका सही है। लेकिन एक है क्या, देखिए, एक दूसरों से सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ही होगा चैत्य पूजा स्थल होता है। ठीक है, जबकि बिहार क्या है? बिहार निवास स्थान है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेद शिखर। क्या हो जाएगा? संवेद शिखर। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा महाकश्यप। ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है। हाँ 53 नंबर। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो क्या हो जाएगा? देवदत्त। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो किससे है? ये केवल वासुदेव से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, ये आपका सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये भी आपका सही है। उसने कुछिक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी आपका सही है। यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो यह हो जाएगा सतवत्तों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतिया का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट में ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहला आपका कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आपका राजगिरी में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले एक राजगिरी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हुआ था कहाँ? वैशाली में। ठीक है, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, तो मिलाइए, सबसे पहले 2, तो 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो देखिए जब गौतम को बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो किसी को नामित नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, स्वायत्तवाद सिद्धांत है, स्वायत्तवाद सिद्धांत किसका है? तो हो जाएगा जैन धर्म का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा सांची में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छांदोक उपनिषद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संप्रदायक कौन थे? मतलब कहता है कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजक के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो क्या हो जाएगा? नालंदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 66, इसका पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बल्लभी में। कहाँ हुआ था? बल्लभी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक या अर्धमगही। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों समकालीन नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मिलिंद। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, ऑपरेशनजीत, ये तीनों एक समकालीन में थे लेकिन मिलिंद समकालीन में नहीं थे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, बोला है वर्धमान महावीर के माता लिच्छविक नरेश चेटक की पुत्री थी, ये आपका गलत है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी, ये आपका सही है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे, ये भी आपका सही है। बोला है इस कथनों में कौन सा सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो मतलब पढ़िए उसके बाद पता चलेगा। पहला ऑप्शन है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है? गलत है। दूसरा है क्या? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति के अवसर होता था, ये आपका सही है। तो आपको क्या बोला? सही चुनने के लिए बोला है, तो ऑप्शन आपका बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीतों का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथने और कारण आर संबंध देखें, ठीक है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म के अपनाने से रोका। ये आपका क्या है? ये आपका सही है, ठीक है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये भी आपका सही है और ये एक दूसरे को सही व्याख्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलिंद प्नो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका क्या आंसर होगा? नागसेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पद्ममणि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में विश्वास करते थे कि क्या होगा? कर्म तथा पुण्य के सिद्धांत सही है। दोनों कर्म और पुण्य जन्म पर विश्वास करते थे, यही आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की पूजा, ये आपका बहुत अंतर है, ठीक है। जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आगे आपको मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति ये कहाँ? महाकश्यप के काल में हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति सावाकामी के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तीस के शासनकाल में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के शासनकाल में हुआ था। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से धर्म पुण्य जन्म में विश्वास करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म करते थे, बौद्ध धर्मी और जैन धर्मी। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तीनों 1, 2 और 3। बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अजातशत्रु के थे, फिर उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको मिलान करना है। केवलिन, केवलिन को कहते हैं क्या? जो पूर्ण ज्ञानी होता था उसे केवलिन कहते थे, ठीक है। जिन, इंद्रियों को जीतने वाला को जिन कहते थे। महावीर, अपरिमित पराक्रमी, इसको क्या कहते थे? महावीर कहते थे। और निग्रंथ, बंधन रहित, उसको क्या कहते थे? निग्रंथ। यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पावा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? सुधर्मन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो इस कौन हो जाएंगे? भद्रबाहु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन है? कौन से जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ये क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। जैन तीर्थंकरों पारसनाथ और प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैन शिल्पकला के उदाहरण है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये भी सही है आपका। आबू, जो माउंट आबू जिसको बोलते हैं, राजस्थान का दिलवारा जैन मंदिर, ये भी सही है। रनकपुर, जो जोधपुर के निकट है, का चौमुख मंदिर, ये भी आपका सही है। श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में पड़ता है, का गौतमेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा, ये भी आपका सही है। यानी कि चारों सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो क्या हो जाएगा? गुजरात के चालुक्य वंश ने। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आपको मिलान करना है। ठीक है, आइए मिलान करते हैं। शुद्रोधन कौन थे? तो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्रोधन। ठीक है, महामाया बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ठीक है, और महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध के मौसी भी थे और विमाता भी थे। ठीक है, और यशोधरा ये बुद्ध की पत्नी के थे। तो ये आप लोग मिलान कर लीजिए, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है। एक तरफ दिया सूची 1 सूची 2। तो चन्ना कौन थे? तो बुद्ध के सारथी थे चन्ना। ठीक है, कंठक कौन थे? बुद्ध के प्रिय घोड़ा, उसका नाम क्या था? कंठक। अलार कमाल कौन थे? अलार कलाम तो बुद्ध के प्रथम गुरु देव। ठीक है, निरंजना क्या था? नदी जिसके तट पर बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना जो बुद्ध ज्ञान पढ़ता है। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर आगे आपको सुमेलित करना है। नहीं, इसमें सुमेलित नहीं करना है, इसमें बोला है कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। आनंद व उपाली ये बुद्ध का शिष्य थे, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आम्रपाली ये बुद्ध का शिष्य, ये भी आपका सही है। ठीक है, सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध के भोजन में कराने वाले कन्या, ये भी आपका सही है। चुंद पावा के सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई, ये भी आपका सही है। राहुल बुद्ध के चचेरा भाई, ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका शाक वंश के थे, यानी शाक कुल के थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए 99 को मिलान करते हैं। एक तरफ इसमें क्या दिया है? कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये आपका सही है। ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम, ये भी आपका सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, ये बुद्ध कहलाया, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको मिलान करना है। पहला सूची 1 सूची 2 से। महाभिनिष्कर्मण किससे कहते हैं? जब महात्मा बुद्ध घर को त्याग किए थे तो उसे महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका मतलब ए का 1 हो जाएगा। संबोधि मतलब होता है महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को ही संबोधि करते हैं। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन होता है कि जब महात्मा गांधी ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिए थे, उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि सारनाथ में पहला उपदेश। ठीक है, महापरिनिर्वाण होता है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था, तो इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका ए ही है। ठीक है, बुद्ध में वैराग्य भावना के किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा, सबसे पहले वो घर से निकले तो क्या देखे थे? बुढ़ा, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता था कि रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुमित्र। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा? धम्मपद। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किससे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय। ऑप्शन डी। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय नाथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए एक मिलान करना है। ठीक है, ब्रजपानी किसे कहते हैं? इंद्र देवता के तुल थे ब्रजपानी। ठीक है, पद्मपानी क्या थे? अवलोकितेश्वर, वो क्या थे? पद्मपानी। ठीक है, मंजूश्री
बुद्धि के परख करने वाला को कहते थे मंजूश्री, ठीक है। अमिताभ, स्वर्ग के देवता को कहते थे अमिताभ। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? और दक्षिण में क्या था? दक्षिण में था हीनयान, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या था? तो यह क्या हो जाएगा? महायान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बौद्ध धर्म का मूल आधार है तो किसका क्या हो जाएगा? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 और सत्य, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है तो क्या हो जाएगा? मध्यम मार्ग। ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो क्या हो जाएगा? बंगाल के पाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए एक मिलान करना है, ठीक है। नालंदा, नालंदा क्या है? एक तरफ क्या है? बौद्ध शिक्षा केंद्र और दूसरी तरफ संस्थापक। तो नालंदा का मतलब संस्थापक किसने किए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। उदंतपुरी के गोपाल ने किए थे जो पाल वंश के थे। विक्रमशिला के धर्मपाल किए थे जो पाल वंश के थे। और बल्लभी के भट्टारक यानी कि मैत्रेय वंश के थे। तो आप मिलान कर लीजिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन मत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? बाहुबली से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों एवं शिक्षाओं का परिणाम है। इसका कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो सबसे पहले क्या है? वे पहले तीर्थंकर एवं जैन मत के संस्थापक थे, यह आपका गलत है, ठीक है। वे 23वें तीर्थंकर थे, ये भी आपका गलत है। 23वें नहीं 24वें थे, ठीक है। वे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे जिससे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला। वह आघातमय बौद्ध साहित्य जो बुद्ध का विभिन्न जन्मों का कथाओं के विषय में है क्या है? ठीक है। तो कहता है कि जो बुद्ध के जन्म कथाओं के बारे में है तो क्या हो जाएगा? आपका जातक कथा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण इसका क्या होगा? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्या से हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का पवित्र स्थल नर्मदा नदी के तट पर स्थित था? तो नर्मदा नदी कहाँ है? ये आपका गया के बोध गया में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बौद्ध धर्म के और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था? तो आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या है। ऑप्शन पहले पढ़िए। तप और भोग के अति का परिहार, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं था। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है वेद परमाण्य की प्रति अनास्था, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? कर्मकांडों का फलबता का निर्देश, ये भी आपका सही है। कहता है निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा? एक गलत था, 2 सही है, 3 सही है, तो केवल 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है, ठीक है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। यह किसका प्रतीक है? तो इसमें भी बहुत सारा दिया है आपका, इसको पढ़ कर आपका छांटना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान के बिन डालने को मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध के धरती पर वाहन, ये आपका सही है, ठीक है। ये आपका क्या है? सही है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बौद्ध की धरती पर वाहन, ये भी आपका सही है। बुद्ध का अपने अनुयायियों के स्मरण कराना कि वह सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अंततः जीवन संक्रमणशील है, ये आपका गलत है। तो यहाँ सिर्फ इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है, यानी कि ये और बी सही है। आइए 125 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक समानता
है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ तीनों क्या हुआ है, बौद्ध संगीति हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बौद्ध संगीति किस में है, ये बौद्ध संगीति चौथा में है। तो आपका क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। यहाँ चारों जगह बौद्ध संगीति हुए हैं। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई थी, जहाँ उनका मृत्यु होगा वहीं बिताएंगे। तो उनका मृत्यु हुआ था कहाँ, कुशीनगर में, तो वहीं बिताई थी अपनी अंतिम वर्षा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये हो जाएगा अशोकाराम कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। अगला आपका टॉपिक है मौर्य काल, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।